बात नहीं करता नहीं, हूं एक मिनट, जो इन्होंने एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रही थी, बीच में नहीं, आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। मैंने डायरेक्ट भाई आपने पूरा बोल लिया। नहीं नहीं, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू क्या, अरे भाई आपका पूरा मैंने सुना, पूरा मैंने सुना, अरे भाई पूरा मैंने सुना। आप अशोक गहलोत की बात ना करिए, मैं भी तैयार हूँ। तो किया था तो क्यों नहीं किया, बोलिए बोलिए ना, ये कहने का बिल्कुल दिखाइए दामाद, बिल्कुल। और कहिए गलत किया नीतीश कुमार ने। कहा बिल्कुल, कहा उन्होंने गलत। अरे भाई मैं तो बिल्कुल कह नीतीश रहा हूं। कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना, बोली थी माफी मांगी थी कि नहीं? आप बोलिए। लड़ाई लड़ने लगती है, एक आप- प्रॉब्लम मगर है आप- मुद्दे की बात। आप- अब दूसरी आप इन्होंने जलेबी बहुत सारे बना रहे हैं, विषय, मुझे जलेबी का अरे शौक जलेबी नहीं है, नहीं, सही बात बोलिए सीधा अशोक गहलोत का पूछा, आप अशोक गहलोत की सीधा बात क्यों कर रहे हैं? सीधा आप इनको आपने cover दाएं firing बाएं क्यों जवाब दे दिया। रहे हैं? cover firing नहीं नीतीश दे रहा कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत नहीं को, किया? अशोक गहलोत से माफी मंगवाई मैं थी तो बोल रही हूं, नहीं, अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं, नीतीश कुमार ने और गलत महिलाओं किया। की जहां तक कहिए बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या तरीका है यार, इसीलिए डिबेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये असलियत है। आगे का बोलने नहीं दे रही, महिलाओं की बात है तो जहां कश्मीर में कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो बोलो आप उनके इस अगेंस्ट सरकार का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का। आप हिस्सा बने रहे, आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलना, ये असलियत है। इनको बोलने का वक्त देना अब सुनिए, पड़ेगा। मैं आपके दूसरा पास उदाहरण वापस देता आऊंगा, हूं। आप अब इतनी सुनिए, बेबाकी से तब बोलना और इनके मैं पूरा वक्त केरल दूंगा के चीफ आपको, मैं मिनिस्टर पूरा वक्त पिनाराई दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस नीतीश केरल कुमार की का नाम विधानसभा सुनकर क्यों सनक चढ़ गई? अपने एक सीएम का जवाब बोलिए नहीं, ना। ये एक और विषय, चीफ ये मिनिस्टर एक और विषय, नहीं एक और विषय, ये एक और विषय। आपने तो पूछ लिया, आपने तो आप भी पत्रकार रही हैं तो आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। चलिए अब सुप्रिया, अब मैं आपके बात, अब मैं आप बताइए, देखिए, ये नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलिए मैं आपके पास, एक मिनट, आधुनिक युग में हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप तय करिए, अब सुनिए, एक मिनट सुनिए, ऑडियंस के पास नहीं आते। क्या तरीका है भाई, ये लगातार ये चीज़ अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार, अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में उनकी 4 बीवियों में कोई हिजाब में नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में खींच है? दीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच दीजिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे, इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए? मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय, मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला। फंस गए, अरे भाई क्या फंस क्या गए, जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे, लगातार बीच में एक डिस्टर्ब कर महिला रही है। होने के नाते, ये तरीका थोड़ी एक महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान, नहीं है। अरे महिला होने के नाते बोलिए ना, लव जिहाद था या नहीं? मुझ में मत बोलिए सुधांशु जी, बोलिए ना, बोलिए, आप फंस रही हैं। कश्मीर में जो था वो नहीं था, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा है, या ना करूं। हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, इस्लाम में लिखा है। अगर वो लड़की कि अपना कैसे मजहब, हिजाब रहना तो आप ये पड़ेगा, कह बोलो रहे हैं- हाँ या ना। तो सुधांशु पता जी आप नहीं ये है, कह रहे हैं कि अगर उसने अपना नहीं, मजहब उसमें मान लिखा के, है, अगर उसमें उसने लिखा अपना है। मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे। एक मिनट, ये कह रहे हैं, ना, ये कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं। 2026 में वोट डालने जाएंगे, नकाब हटाना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में मैं एक सेकंड पॉज करना चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं टाइम हाँ, ये गलत है सबको। पानी पीजिए, नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है ये ना गलत है। गहलोत पे एक एक सेकंड मैं पॉज करना चाहूंगा, मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को, मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिजाब हटाया जाता है, मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट दोनों डालने को। जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है, जब सुधांशु जी, आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री मगर आप ये कह रहे हैं, नहीं आप दोनों नहीं रुक रहे,
नहीं सुप्रिया जी प्लीज, अशोक गहलोत की आलोचना की थी। मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा, मंच है, लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड, 2026 में 2000 एक सेकंड, एक मिनट, ये मास्टर क्लास नहीं है, अशोक गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं माफी मांगने बात करता हूं। दिखाइए माफी, बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है, 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे। सवाल तो पूछिए। मैं इनको भी कह रहा हूँ, हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है। हिजाब, अरे हिजाब का मामला है, हिजाब का हिजाब 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2026 में मैं आता सब लोग देख हूं, रहे ये हैं। बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं, दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूरब में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे और 2026 में क्या आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन आप कर पाएंगे? मनरेगा की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने, ये केवल उसी पे चली गई। अब एक सेंटेंस उस पर भी हम आगे बढ़ गए और कल राज्यसभा में भी एक सेंटेंस में बता दूं, मैं आपके पास आऊंगा, आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो जवाब। क्या आपको लगता है ये मनरेगा वाला 2026 में बड़ा मुद्दा होगा? और क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण का किला, एक सेकंड, दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में एक आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में, क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं, आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है, क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतेह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हेवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है, उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह, तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार सनातन का विषय भी हावी होगा? तेलंगाना जैसे उठा रहे हैं, तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये मुद्दा केरल में उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए, इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवाकर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको, इतना चिराग जला दिया, इतना चिराग जला दिया कि महात्मा गांधी की हत्या 3 गोलियों से गोडसे ने करी, 4थी गोली ये मार रहे हैं, मनरेगा को हटाकर एक नया कानून ला रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। इन्होंने कहा तकनीकी रूप की बात करी। भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से कुछ ने आत्महत्या करी। मैं यूपी से आती हूँ, गोंडा के विपिन यादव ने जहर खा के आत्महत्या करी और करते वक्त कहा मेरे ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाए, डाइंग डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। 40 बीएलओ की मौत हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-2 बार यूपी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ रही है? मैं उस विषय पर नहीं पढ़ूंगी। 2026 की आप बात कर रहे हैं और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो,